स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर डायनामिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिबंधित गति का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने कि यदि किसी कण किसी वृत्त के निम्नतम बिंदु से प्रक्षेपित किया जाए या वृत्त के अंदर की और गति हो तो उसकी गति की विवेचना की थी। आज हम यदि कोई कण वृत्त के बाहर की ओर गतिमान है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर गतिमान है, तो उसकी गति किस प्रकार की होगी इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई कण वृत्त के उच्चतम बिंदु से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। टी समय पश्चात कण बिंदु P पर है और एंगल AOP = थीटा है। बिंदु P से वर्टिकल डायमीटर AB के ऊपर हम लंब डालते हैं, PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OMP OM अपॉन OP = क्या हो गया, cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, OM = A cos थीटा। तो AM को क्या लिख सकते हैं हम, OA माइनस OM। OA A है तो A माइनस A cos थीटा। अगर हम बिंदु P पर वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन v² = u² + 2fs होता है। u विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है तो v² = 2f = g, ऊपर से नीचे की ओर गतिमान है, और s कितना आया है, am परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2ag × 1 - cos थीटा। तो यदि कण A से विरामावस्था से फिसलना प्रारंभ करता है तो वृत्त के किसी बिंदु P पर जो वेग होगा वो हमने ज्ञात किया, v² = 2ag × 1 - cos थीटा। अब mv² वक्रता त्रिज्या ρ अभिलंब की दिशा में, तो वो क्या आ गया, mv²a। mg को अगर स्पर्श रेखा की अनुदिश हम वियोजित करते हैं तो क्या बनता है, mg cos 90 - थीटा, यानी कि mg sin थीटा। और अभिलंब की दिशा में यानी कि v के लंबवत बिंदु P पर जो PO की दिशा होगी तो वो क्या कितना बनेगा, mg sin 90 - थीटा, यानी कि mg cos थीटा। तो अभिलंब की दिशा ही है तो mg cos थीटा। जो r है एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर से नीचे की ओर जब कण आ रहा है तो वो बाहर की ओर लग रहा है, वैसे हम वृत्त के बाहर की ओर गति कर रहे हैं। तो ये बन गया आपके पास mv²a = mg cos थीटा माइनस r। तो यहाँ से r v का मान रख दीजिए, तो वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, r = 3mg cos थीटा। और यदि कण वृत्त में चलना छोड़ देगा तो वृत्त में गतिमान किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त किसी अन्य बाह्य बल के अधीन। प्रतिबंधित गति की डेफिनेशन थी मेरी, तो इसलिए अन्य बाह्य बल जब 0 होगा तभी वह वृत्त में चलना छोड़ेगा। तो r = 0 करेंगे तो 3 cos थीटा माइनस 2 = 0। तो cos थीटा = क्या आ गया, 2/3। तो cos थीटा का 2/3 मान है, तो जब कण वृत्त में चलना छोड़ देगा तो v² क्या हो जाएगा, आपने निकाला था 2ag × 1 - cos थीटा, cos थीटा का मान निकाला है, तो यहाँ से आ गया आपके पास v² = 2/3ag। और जब कण वृत्त में चलना छोड़ देता है तो हम जानते हैं उसके बाद क्या होता है, कण एक परवलय में चलना प्रारंभ करता है। और परवलय के नाभिलंब की लंबाई मैंने प्रोजेक्टाइल से इससे पहले भी आर्टिकल में बताई थी, क्या होती है, 2 × u² cos² α/g। अगर u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो, जब वह पैराबोला में चलना प्रारंभ करता है, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी बन रही है, v। तो ये क्या बन गया, 2v² cos² α/g। तो इसे अल्फा की बजाय अपने पास थीटा है, उसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई कण किसी सर्कल में बाहर की ओर गतिमान है तो उसका वेग ज्ञात किया जा सकता है। जब वह पैराबोला में चलना प्रारंभ करेगा उसकी इक्वेशन ज्ञात की जा सकती है, उसकी नाभिलंब की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। अब एक न्यूमेरिकल 7वां क्वेश्चन है कि कोई कण किसी वृत्त के निम्नतम बिंदु से प्रक्षेपित किया जाता है हमें सिद्ध करना है कि जब कण वृत्त में चलना छोड़ेगा तो उस समय उसका
ऊर्ध्वाधर के साथ जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होनी चाहिए, √7 AG/2। कि अगर किसी कण को नीचे के बिंदु A से u वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है तो कण जब वृत्त में चलना छोड़ देगा उसकी कोणीय दूरी ऊर्ध्वाधर व्यास से 60 डिग्री होगी या π/3 होगी और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन √7 AG/2 होनी चाहिए। तो मान लीजिए कण निम्नतम बिंदु A से प्रक्षिप्त किया जाता है। मान लीजिए कि कण बिंदु P पर वृत्त में चलना छोड़ देता है और एंगल EOP = अल्फा। और जब कण वृत्त में चलना छोड़ देता है तो उच्चतम बिंदु के साथ जो उसकी कोणीय दूरी है लेट दैट इज थीटा। तो अल्फा प्लस थीटा = पाई होता है, तो अल्फा क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। हम ये जानते हैं कि जब कण निम्नतम बिंदु से प्रक्षिप्त किया जाए तो v² होता है u² - 2ag + 2ag cos थीटा। लेकिन इस पर थीटा की बजाय एंगल कितना है, अल्फा है, तो ये आपके पास आ गया v² = u² - 2ag + 2ag cos अल्फा। और r = m/a u² - 2ag + 3ag cos थीटा होता है। थीटा की बजाय अल्फा है तो u² - 2ag + 3ag cos अल्फा। अब जब कण वृत्त में चलना छोड़ देगा तो r क्या है, 0 है, और अल्फा क्या है, 180 माइनस थीटा हो गया, पाई माइनस थीटा। तो इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या आ गया, u² = 2ag + 3ag cos थीटा। u² का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा u² - 2ag का मान 3ag cos थीटा, तो 3ag cos थीटा + 2ag cos पाई माइनस थीटा। अल्फा का मान भी रखिए तो ये आ गया आपके पास v² = ag cos थीटा। अब अपने जानते हैं कि जब कण 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से नीचे वृत्त में चलना छोड़ देता है, क्योंकि उसका वेग शून्य नहीं हुआ है तो वह परवलय में चलता है। और परवलय की इक्वेशन मैंने लिखवाई थी y = x tan थीटा - gx² v² cos थीटा। तो v का मान आपने कैलकुलेट किया, उस मान को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो y = क्या आ गया, x sin थीटा cos थीटा - x² cos थीटा। बिंदु A के अगर px x कोऑर्डिनेट है, py y कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट A का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपके पास, pm दूरी, pm इज x कोऑर्डिनेट, तो pm कितना होगा आपके पास, a sin थीटा। pm/op = sin थीटा, तो pm = a sin थीटा। om/op = क्या होता है, cos थीटा होता है, तो om = a cos थीटा। तो a का कोऑर्डिनेट लिखना है आपने y कोऑर्डिनेट, तो वो कितना बन गया, ma यानी कि om + oa, तो a + a cos थीटा। तो x कोऑर्डिनेट से नीचे की ओर है तो माइनस साइन आएगा, तो इसलिए हमने a के कोऑर्डिनेट्स लिखे a sin थीटा - -a × 1 + cos थीटा। अब उसने कहा है कि यदि कण चलता हुआ बिंदु A से गुजरता है तो इसका मतलब A क्या है, पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो रिप्लेस x/x कोऑर्डिनेट, y/y कोऑर्डिनेट। तो आपके पास सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनती है 2 cos³ थीटा + 3 cos² थीटा - 1 = 0। इसके हमने फैक्टर्स कर दिए बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो वहाँ से आया या तो cos थीटा + 1 = 0, cos थीटा = -1, तो cos 180 डिग्री यानी कि थीटा = 180 डिग्री। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि थीटा 180 डिग्री का मतलब है कि कण बिंदु A पर ही है, चला ही नहीं है। तो इसका मतलब 2 cos² थीटा + cos थीटा - 1 = 0। तो वहाँ से आपके पास आ गया थीटा = 60 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना था। जब थीटा = 60 डिग्री आ गया तो आपने u² का मान लिखा था 2ag + 3ag cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए। इस वैल्यू को रखेंगे तो आपके पास u = √7ag/2। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, कि कोई कण वृत्त के किसी बाह्य बिंदु A से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। सिद्ध कीजिए कि कण जब 2h/3 दूरी पर होगा तो वह वृत्त में चलना छोड़ देगा। तो माना कण बिंदु A से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और ON = h दे रखा है।
मान लीजिए कण बिंदु P पर आकर वृत्त में चलना छोड़ देता है, तो इसलिए कितनी दूरी नीचे आया, nm। तो nm को आपने क्या लिख सकते हैं, UN माइनस OM, तो h माइनस a cos थीटा। न्यूटन के थर्ड लॉ से b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs, विरामावस्था से चलता है तो u 0 f g और डिस्टेंस nm, तो आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू h माइनस a cos थीटा। कर्ण ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो अपने जानते हैं mg cos थीटा माइनस r इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई a, r इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से कितना आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 2h बटा 3a। तो हमें क्या है कि वृत्त से दूरी निकालनी है, तो m अपॉन ओ सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ सी कॉस थीटा। तो ये बन गया आपके पास, कॉस थीटा का मान रखा तो 2h बटा 3। इस प्रकार से अगर कोई कण किसी वृत्त के ऊपर बाहर से गतिमान है तो उसकी अपनी गति की विवेचना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।